हेलो व्यूअर्स। मेरा आज का वीडियो उन सभी मदर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी कंसीव करा है या जो अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। तो उन सबको ऐसी कौन सी बातें याद रखनी चाहिए जिससे आगे चलकर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आइए आज इसी पे हम बात करते हैं कि गर्भ अवस्था में क्या करें और क्या नहीं, मतलब डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी। अक्सर मैं अपनी क्लिनिक में ये चीज़ें देखती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी प्रेग्नेंट मदर्स को नहीं पता होती, क्योंकि वो न्यू होती हैं इस जर्नी में, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे सो दैट आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा एबॉर्शंस और मिसकैरेजेस होते हैं। और एक और क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा जाता है ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस कि क्या होम्योपैथी हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं कि नहीं। प्रेगनेंसी तो आई एम श्योर आप अगर अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो आप बहुत सारे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लेजीनेस, एंग्जाइटी और इंसोम्निया। नोजिया वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के साथ साथ यानी उल्टी के साथ साथ जी मिचलाने को हम नोजिया कहते हैं। एसिडिटी हम सबको पता है कि जलन होना, ब्लॉटिंग मतलब पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन यानी हार्ट स्टूल आना या ना आना, इंडाइजेशन यानी खाना ना पचना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहना, लेजीनेस मतलब हमको लेटे रहने का मन करता है, एक्टिवनेस नहीं फील होती है, एंग्जाइटी मतलब एक अजीब सी घबराहट जो हम प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेंस में हम देखते हैं, इंसोम्निया यानी नींद ना आना। तो ये सारी की सारी दिक्कतें जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इन एक एक पॉइंट्स के बारे में कि इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं, और इनसे डील करना बहुत ही आसान है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो इनसे डील करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे नोजिया और वॉमिटिंग में। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि नोजिया और वॉमिटिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले पेट भर के आपको खाना नहीं खाना है। यू हैव टू टेक मील इन एवरी 2 आवर्स। हो सके तो उसमें ज़्यादा फ्रूट्स, अपने ड्राई फ्रूट्स या लड्डू, जो घर के बने लड्डू होते हैं, उन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करें। जंक फ्रूट्स या जंक फूड्स हमको नहीं लेना है। चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, अक्सर फीमेल्स इन चीज़ों पे प्रेफर करती हैं क्योंकि उनको क्रेविंग होती है, तो ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है। जितना हो सके आपको पानी पीना है। कोकोनट वाटर, लेमनेड, नींबू पानी, ये सब आप चीज़ें आराम से ले सकती हैं। अगर आपको खांसी आती है, कई प्रेग्नेंट वुमेन में अक्सर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खांसी शुरू हो जाती है, तो आप अदरक का एक छोटा सा पीस लेकर आप अपने मुंह के साइड में उसको दबा लीजिए और थोड़ा थोड़ा रस उसका जाने दीजिए। चाय नहीं पीनी है, चाय ज़्यादा नहीं पीनी है, और कोशिश कीजिए कि बिस्किट्स और बाहर की चीज़ें जो चिप्स हैं, ये चीज़ें आप ना लें। इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी नोजिया और वॉमिटिंग की। तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे नोजिया और वॉमिटिंग के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सेकंड चीज़ है टू स्टार्ट योर मॉर्निंग इन द राइट वे। आप अपनी दिन की शुरुआत सबसे अच्छा कीजिए, क्योंकि रात तक आते आते आपके प्रेगनेंसी के जो ये सिम्टम्स होते हैं ये थोड़े सबसाइड हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे ये कम हो जाते हैं। मॉर्निंग में ये ज़्यादा होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस के नाम से होते हैं। तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, जितना आपको ग्लास ऑफ वाटर से और उसके थोड़ा बाद सा ड्राई कम फ्रूट खाएं जो तो पानी गैस नहीं भिगोए फॉर्मेशन हों पेट वो में आप कम ले होगा। सकते हैं। अगर आपको इसके लगता है बाद कि आप हम एक बात पूरा बाउल करेंगे खा सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो थोड़ा सा कम खाएं, तो उससे आपको ब्लॉटिंग की समस्या थोड़ी सी कम होगी। इसके साथ साथ आप अजवाइन ले सकते हैं गर्म पानी में, सौंफ चीनी के साथ ले सकते हैं खाने से पहले, खाने के बाद बटर मिल्क यानी छाछ, दही जिसमें काला नमक, भुना जीरा और हींग है, ऐसी चीज़ें आप लेंगे तो आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट सिम्टम की, जो है एसिडिटी। एसिडिटी में आप ठंडा दूध
आप ले सकते हैं। और ठंडा दूध वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है, उससे एसिडिटी नहीं होगी आपको। आप ठंडी चीज़ जो घर में बनाया हुआ आपका पनीर होता है वो लीजिए। दाल जितनी भी आप दालें लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, वो एक सोर्स ऑफ प्रोटीन भी जाएगा आपकी बॉडी में, और साथ साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको बहुत कम होगी। तो ये चीज़ें आप एसिडिटी के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो मैंने पहले ब्लॉटिंग के लिए बताया है वो चीज़ें भी एसिडिटी में यूज़ की जा सकती हैं। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है जो है कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये बात समझिए कि कॉन्स्टिपेशन में आपको प्रेशर नहीं लगाना है। जब आप स्टूल करने जाएं तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाएं, उससे आपके यूट्रस पे और प्रेशर बनेगा जिससे चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको उसमें करना क्या है, आपको बहुत सारा फाइबर खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी है। रात में गर्म दूध पी के भी आप सो सकते हैं, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि प्रेशर नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो सिम्टम आता है वो है मूड स्विंग्स का। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमको रहती है, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कभी भी ऐसे मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम होते हैं या एंग्जाइटी होता है तो आप मॉर्निंग वॉक्स पे, इवनिंग वॉक्स पे ध्यान दें। जितना आप नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, नेचर से अपना कनेक्शन बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको इन चीज़ों से आराम मिलेगा। तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग वॉक पे निकले, कोशिश कीजिए इवनिंग वॉक पे निकले या नाइट में एक वॉक लीजिए, तो आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगी। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि हाउ टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। प्रेगनेंसी एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग पीरियड होता है फॉर मेंटल हेल्थ एंड फॉर फिजिकल हेल्थ एज वेल। सो मेंटली हम क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। फोकस करें एक ही काम पर, जो आप कर रहे हैं उसी को फिनिश कीजिए और फिर नेक्स्ट उस पर जाएँ काम पे। ऑलवेज बी थैंकफुल। प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, तो हमेशा इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहें। वॉक टू नेचर यानी घूमें, जितना हो सके वॉक करें, अपनी बात किसी से कहें, टाइम पे सोएं और रेस्ट करें। जितना आप रेस्ट करेंगे उतनी आपकी बॉडी हील होगी। अब बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए, यानी डोंट्स। जितना हो सके ढीले कपड़े पहने, अपनी बॉडी को रिलैक्स्ड रहने दें। एक नया ट्रेंड आया है आजकल हाई हील्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, फ्लैट्स को ही प्रेफर करें। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसे कि हम सब जानते हैं, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए एलोपैथिक मेडिसिन या मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, वो बच्चे पे बहुत बुरा असर डालता है। और स्वीट की अगर क्रेविंग हो तो कोशिश कीजिएगा कि उसको मॉर्निंग में नहीं लेंगे खाली पेट, इवनिंग में या आफ्टरनून टाइम्स में ले सकते हैं। अपना रेगुलर चेकअप आप ज़रूर करवाइए। हर महीने का आपका रेगुलर चेकअप होना ही चाहिए। और वैक्सीनेशंस जो भी डॉक्टर आपका प्रेफर करता है, जो भी डॉक्टर आपका बताता है, उन्हें टाइम पे लीजिए। मेडिकल चेकअप्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो कई प्रेग्नेंट वुमेन इस चीज़ को अवॉइड करती हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। मेडिकल चेकअप्स को रेगुलर टाइम पे करवाएं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कैन वी यूज़ होम्योपैथिक मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रेगनेंसी के टाइम पे ले सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल, यस वी कैन। हम होम्योपैथिक मेडिसिन को सेफली और इफ़ेक्टिवली प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रहे किसी भी प्रोफेशनल यानी कि होम्योपैथिक फिजिशियन के गाइडेंस में ही मेडिसिन को लें। बिना गाइडेंस के ये मेडिसिन आप ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हम लेते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये सब आप मेडिकल गाइडेंस के अंदर ही लें। कुछ मेडिसिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम ब्राइनिया एल्बा, एलुमिना और नक्स वोमिका जैसी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन मैं भी अपनी प्रैक्टिस में देती हूँ, लेकिन मेडिसिन का चुनाव हम पेशेंट के सिम्टम्स देखकर करते हैं। तो मैं आपको फिर कहूँगी कि जाके किसी होम्योपैथिक, अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन को अपनी कंडीशन दिखाएं और सेफली इन मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ही इफ़ेक्टिवली ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आती है
फॉर द मेडिसिन वॉमिटिंग। नक्स वॉमिका, सीपिया, इपिकैट इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। थैंक यू।